की जीना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर बीडी शर्मा से अच्छा कोई कैंडिडेट आपके टिकारी में मिलता है, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो खुल के पूरे समाज के लोग हमसे बोले कि डॉक्टर साहब आपसे बेहतर वो कैंडिडेट है, हम उसको वोट आप कर दीजिए, तो हम आपसे वादा करते हैं कि मेरा जितना समर्थक है, हजारों समर्थक है, वो सब उस आदमी को वोट करेगा। एक डर है उनको कि ऐसे ना कि जंगल राज आ जाए, तो हम बताना चाहते हैं कि जंगल राज तो तब ना आएगा जब जनसुराज हारेगा। जनसुराज तो जीत रहा है और सरकार भी जनसुराज के वो बन रहा है। जनसुराज का मतलब होता है सुंदर राज, और जब आप लोग की आशीर्वाद अगर जनसुराज को मिल जाएगा तो सुंदर राज बनेगा। जो फौजियों का दर्द था उसको देखते हुए हमने एक डिसाइड किया कि जब तक ये अस्पताल रहेगा, जब तक हम इस धरती पे रहेंगे, तब तक हम मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चे से परामर्श शुल्क नहीं लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियों, मेरे रहते हुए कोई भी बेटियां बीमार नहीं रह सकती है, हम आप लेके आइए, बीडी शर्मा उनके लिए खड़े हैं। और जब तक बेटी पढ़ेगी नहीं तब तक कैसे ये भारत बढ़ेगा। चाहते हैं हम मानव सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन जब टिकारी की जनता जब हम पे भरोसा करेगा और जब हम विधानसभा पहुंचेंगे तो हम जन सेवा भी करेंगे। हम अच्छी मानव सेवा भी करना जानते हैं और मौका मिलने पे जन सेवा भी करना जानते हैं। देखिए, अभी हम गया के मशहूर बच्चों के अस्पताल में हैं और हमारे साथ फ्रेम में इस अस्पताल के डायरेक्टर कह लीजिए या मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए इलाके के, बीडी शर्मा जी। सबसे पहले इनका परिचय दे देते हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि रहती है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इस अस्पताल का, डॉक्टर साहब का एक खास बात यह है कि इस अस्पताल में फौजियों के बच्चों को जो है वो चिकित्सा यहाँ पे फ्री में दी जाती है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। इस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब के बारे में ये बता दें कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में टेकारी विधानसभा से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। खूब सारी बातें डॉक्टर साहब से करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जानेंगे कि अभी हम अस्पताल में इन कर रहे थे तो देखे बोर्ड लगा है कि फौजियों के बच्चों को यहाँ पे फीस नहीं लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, ये आइडिया तब हुआ जब हम मध्य प्रदेश में पोस्टेड थे। उस समय पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक हुआ तो उस समय हम जिला अस्पताल दमोह में पोस्टेड थे। हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो हमने वहां से रिजाइन दिया और गया में आकर बच्चों का अस्पताल का हमने स्थापना किया 2019 में, करीब मार्च अप्रैल में के मंथ था। और उसके बाद हमने जो फौजियों का दर्द था उसको देखते हुए हमने एक डिसाइड किया कि जब तक ये अस्पताल रहेगा, जब तक हम इस धरती पे रहेंगे, तब तक हम मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चे से परामर्श शुल्क नहीं लेंगे। और खासकर बात है कि हम भी एक फौजी का ही बेटा है। हमारे पिताजी बचपन में देश के लिए शहीद हो गए थे, तो एक फौजी का जज्बा भी हमारे अंदर है। और साथ में हमने करीब 3-4 सालों तक आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल में, पीसीएच में हमने फौजियों का भी सेवा किया है। उस समय किया है जब वो कोरोना पीक पे था और उस समय हम मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड थे और हजारों फौजियों को हम लोगों ने जान बचाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक फौजी फैमिली से होते हुए फौजी के प्रति जो मेरा समर्पण है, हम फौज को कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके हम लाखों दे रहे हैं साल में। तो हमारी इतनी नहीं कि हम साल में ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन करके हम दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि फौजी भाई से हम कहना चाहते हैं कि आप देश की रक्षा करिए, हम आपके बच्चे की रक्षा करने के लिए डॉक्टर बीडी शर्मा भी जिंदा है और जब तक ये अस्पताल रहेगा हम आपके बच्चे से को निःशुल्क परामर्श देंगे, आप अस्वस्थ रहिए। एक और चीज हमने सुना है, बेटियों को फीस में भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसेशन दिया जाता है। देखिए, ये जो आइडिया था ये भी पहले दिन से ही हमारे अस्पताल में है। पहला मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चे से पैसे नहीं लेते हैं, निःशुल्क परामर्श शुल्क देते हैं। साथ में बिटिया रानी को भी हम 50 रुपया छोड़ते हैं। हमारी फीस लड़के के अपेक्षा लड़कियों को कम है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया उस समय मोदी जी का एक स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब तक बेटी बचेगी नहीं पढ़ेगी कैसे? तो यही सब सोच कर के आज जो मानसिकता है लोगों में कि बेटी है हम कैसे इसको करें, हर चीज में उनसे कंप्रोमाइज किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं हम तो नहीं करते, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आप लोग डेली रोज रोज दिनचर्या में आप देखते हैं कि बेटियों के प्रति आज भी थोड़ा हीन भावना होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि
आप हमारे यहाँ बेटियां को लेके आइए, जो भी खर्चा आने जाने के रहता है हम उसको वापस कर देते हैं। तो ये आइडिया हम मोदी जी से प्रेरित होके उस समय 2019 में हमने चालू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों, मेरे रहते हुए कोई भी बेटियां बीमार नहीं रह सकती है, हम आप लेके आइए। बीडी शर्मा उनके लिए खड़े हैं, और जब तक बेटी पढ़ेगी नहीं तब तक कैसे ये भारत बढ़ेगा। देशभक्त आप हैं, मोदी जी के प्रशंसक भी लग रहे हैं, उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आप इंस्पायर्ड हैं, समाज सेवा आप कर रहे हैं, डॉक्टर आप हैं, राजनीति में कैसे आ गए, वो भी जन सुराज से जुड़ गए? देखिए, राजनीति मेरा एक शौक है। हमने जो कर्म किया, हमने डॉक्टर बने, आज हम मानव सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक शौक है राजनीति। हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, हम मानव सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन जब टिकारी की जनता जब हम पे भरोसा करेगा और जब हम विधानसभा पहुंचेंगे तो हम जन सेवा भी करेंगे। हम अच्छी मानव सेवा भी करना जानते हैं और मौका मिलने पे जन सेवा भी करना जानते हैं। क्योंकि आज एक मिथ्या हो गया है कि डॉक्टर राजनीति में कैसे, तो हम तो कहते हैं कि जो लोग भी राजनीति को गंदा मानते हैं, ये अच्छे लोग को राजनीति में नहीं आते हैं, तो वो सोचते हैं कि राजनीति गंदी है, लेकिन राजनीति गंदी नहीं है। को तोड़ना चाहते हैं, हम जन प्रतिनिधि होकर लोगों के बीच में आना चाहते हैं। आज हम मानव सेवा कर रहे हैं, कल जन सेवा भी करेंगे। आपके नेता कहते हैं कि या तो हम फर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। जनसुराज ने बिहार में राजनीतिक रूप से तीसरा विकल्प बिहार की जनता को दिया है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। क्या लगता है कहाँ रहेगा जनसुराज? देखिए, प्रशांत जी राजनीतिज्ञ हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है और पूरा बिहार जान रहा है कि क्या होने वाला है। आप 100 में से 99 से ऐसे लोग हैं जो जनसुराज का फैन है, वो बोल रहे हैं कि भैया पार्टी तो बड़ी बढ़िया है और लोग भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक डर है उनको कि ऐसे ना कि जंगल राज आ जाए। तो हम बताना चाहते हैं कि जंगल राज तो तब ना आएगा जब जनसुराज हारेगा। जनसुराज तो जीत रहा है और सरकार भी जनसुराज के वो बन रहा है। जनसुराज का मतलब होता है सुंदर राज, और जब आप लोग की आशीर्वाद अगर जनसुराज को मिल जाएगा तो सुंदर राज बनेगा। और एक चीज आप मान लीजिए, या तो फर्श में रहेंगे या अर्श में रहेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 10-20 सीटों पे निपट जाएंगे, और नहीं तो पूर्व मोहम्मद से भी सरकार बनेगी। शर्त यह है कि जो चीज प्रशांत जी हम लोग चिल्ला चिल्ला के हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो चीज उनके दिमाग में, जनता के दिमाग में बैठ गया कि हम लोग जो बोल रहे हैं आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आपके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग नली गली रोड की बातें नहीं कर रहे हैं, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो इसका फंड आता बनेगा। हम आपके बच्चे की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम किसानों के लिए सिंचाई की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ऋण की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के, विधवाओं विकलांगों की पेंशन की बात कर रहे हैं। तो हम आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, एक सुंदर टेकारी बनाने के लिए, एक सुंदर बिहार बनाने की मुहिम जो हम लोगों ने ठाना है। हम जनसुराज का एक थीम है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इसका मतलब होता है कि जनसुराज आपको सही लोग चुन के देगा, सही सोच के साथ चुन के देगा। उसका एक ही सोच रहेगा, सुंदर बिहार, सुंदर टेकारी बनाना। और जब तक आप लोगों की सामूहिक प्रयास नहीं होगा, ये सपना साकार नहीं हो सकता। तो डिसाइड आपको करना है कि कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर बीडी शर्मा से अच्छा कोई कैंडिडेट आपके टेकारी में मिलता है, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो खुल के पूरे समाज के लोग हमसे बोले कि डॉक्टर साहब आपसे बेहतर वो कैंडिडेट है, हम उसको वोट आप कर दीजिए, तो हम आपसे वादा करते हैं कि मेरा जितना समर्थक है, हजारों समर्थक है, वो सब उस आदमी को वोट करेगा। जनसुराज जीते या हारे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि सुंदर टेकारी बने, सुंदर बिहार बने। अगर उस तरह के लोग मानसिकता वाले अगर हमारे बिहार को लूटना, हमारे टेकारी को लूटना चाहते हैं, तो बीडी शर्मा खड़ा है। अब बीडी शर्मा के रहते हुए कोई वहां लूटपाट नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। आपके नेता कहते हैं कि जनसुराज की सरकार बनी तो पहला कलम से शराबबंदी हम बंद कर देंगे, मतलब शराब चालू कर देंगे। बच्चों के डॉक्टर हैं आप, बच्चा सब शराब पिएगा जी? देखिए, आज के डेट में आप ये देख लीजिए कि शराब बंद कहाँ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप तो पत्रकार है ना, आप हमसे बेहतर घूमते हैं बिहार, कहाँ दारू बंद है? दारू बंद
कागज में है। हमारा कहना है कि जो आदमी पीना चाहता है वो तो पी रहा है भाई। आज उसकी फैमिली से जाके बात करिए, जब हम लोग घूमते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले 400 रुपया कमाता था, 100 रुपया के दारू पीता था और 300 घर में लाता था। आज तो 400 रुपया कमाता है और 800 रुपया कर्जा मोहन करके हजारों कर्जा हो गया है और दारू पी रहा है। टेकारी, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, जनसुराज अगर आपको टिकट दे देती है, क्या लगता है टेकारी में पिछले जो है 10 साल से 20 साल से लगातार एनडीए का राज है, वहां पे ठीक है, विकास नहीं हुआ है? देखिए, विकास शुरू के 5 साल हुआ था जब ये एनडीए सरकार आई थी। आज की स्थिति ये है कि उनके भाषण में आप सुनिए, हमने रोड बनाया, हमने पुल बनाया। अरे दादा, आप जाइए टेकारी में घूम घूम के देखिए, मेन रोड छोड़ा के लिंक रोडों की स्थिति क्या है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा ये कहना है, हमने पुल बनाया, पुल की क्या स्थिति, रोज बिहार में पुल गिर रहा है। तो ये कहने की बात नहीं है। तो ना आप रोडे बढ़िया से बना पाए, ना पुले बना पाए। आपने कभी भी लोगों से ये नहीं बोला कि हमने अच्छा स्कूल बनाया, हमने अच्छा अस्पताल दिया। आज क्या स्थिति अस्पताल की, जाइए, अभी 50 बच्चे फूड पॉइजनिंग से मरने के कगार पे आ गए 3 दिन पहले। निशुरपुर जो मध्य विद्यालय में मिड डे भोजन करने से। तो क्या अब तो इतना भ्रष्टाचार हो गया कि जान का भी खतरा होने लगा है। आप अपने पैकेट भरने के लिए दूसरे को बलि का बकरा भी बना दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक की स्थिति देखिए, 1000 लिए बिना वो मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बना पाते हैं। सोच लीजिए कि जिसके घर में मृत्यु हुआ कितना दुख में है, जो दुख में लोग हैं उनसे भी आप उगाही कर रहे हैं। और लालू के राज में दिन में राइफल दिखा के लूटा जाता था, और नीतीश के सरकार में अधिकारी लोग कलम दिखा के लूट रहे हैं। दोनों सरकार में भ्रष्टाचार और जंगल राज चरम पर है। मायने बदल गए हैं, पहले राइफल से लूटते थे, आज ये अधिकारी लोग पेन से लूट रहे हैं। तो ये लुटाई ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। लोग समझदार हो गए हैं। आज पलायन की स्थिति है, हर घर में 100 में से 90 घर में पलायन है। हमारे घर में भी हमारे चाचा लोग बाहर कमाते हैं, हर एक घर में पलायन है। ये आप समझ लीजिए, इसके बारे में किसी की चिंता नहीं है। हम यहाँ फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते हैं, यहाँ मजदूरों की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। यहाँ से लोग, मोदी जी आके भाषण देते हैं कि कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगेगा। नहीं, हमने गुजरात को मॉडर्न गुजरात बना दिया, सैकड़ों फैक्ट्री लगा दिया। तो आप आके यहाँ 10 गो ट्रेन दे देते हैं गुजरात के लिए, इसलिए देते हैं कि यहाँ से मजदूर ट्रेनों में भर भर के और वहां जाएगा 10,000 और 15,000 की नौकरियों में वहां पे काम करता है मजदूर लोग। तो हमारा कहना है कि जिस दिन जनस्वराज की सरकार आएगी, इधर ही रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा। फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि बिहार हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है, और शिक्षा का मतलब ये होता है यहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री नहीं लग सकता है। यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि सीमेंट का फैक्ट्री लगेगा। लेकिन हम शिक्षा में हम लोग इतना भारत में बिहार को शिक्षा गुरु बना के छोड़ेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट देंगे। जब तक पढ़ेगा नहीं बिहार, तब तक बढ़ेगा नहीं बिहार। चलिए, बीडी शर्मा जी को सुन रहे थे आप, काफी अच्छी सोच है, समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति में आए हैं। टेकारी की जनता पर इनको पूरा भरोसा है, और टेकारी में जनसुराज के टिकट पर अगर जनसुराज टिकट देती है तो चुनाव लड़ने की भी इच्छा है। और मेरा भी ये मानना है कि राजनीति में अब बदलाव आना चाहिए। राजनीति में युवाओं को, और ऐसे युवाओं को जो बेहतर काम कर सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए। बिहार की जनता को भी ये चीज जितनी जल्दी समझ जाए, वो बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। हम यहाँ जनसुराज की वकालत नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी की कैंडिडेट को चुनिए, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो अच्छे हों, भले हों, काम करने वाले हों और युवा हों, ताकि आपका भविष्य जो है वो बेहतर हो सके।